आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है उसका मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मैं आपके सामने आया हूँ। और कल के जो ऑर्डर्स निकले हैं 8 अक्टूबर के, एक्सटेंडिंग द वट एवर रिमेन्स ऑफ द लॉकडाउन टिल 31 अक्टूबर और अनलॉक 5.0 जो है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा, और अगर आपके सवाल होंगे उस पर बताएंगे। मेरे साथ ऑब्वियसली डीसी कठुआ हैं, ही इज़ हेयर टू प्रोबेबली आंसर क्वेश्चंस ऑन लखनपुर इन केस यू हैव एनी। अब लॉकडाउन जो बचा है वो बेसिकली 4-5 चीज़ों का ही रह गया है आपके सामने। एक तो कंटेनमेंट जोन्स जो लगभग 300-350 के आसपास इस समय हमारी यूटी में बची हैं। कितनी किस ज़िले में है मेरे पास वो फिगर है, बट आई डोंट थिंक यू वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन दैट फिगर। सो दैट इज़ वन। और ऑलमोस्ट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, चल रही हैं और 31 तक वैसी चलेंगी। रिलीजियस प्रोसेशंस जो हैं वो भी अलाउड नहीं हैं। बाकी सब रिलीजियस प्रोग्राम्स अलाउड हैं। आप अपने क्लोज्ड संस्थानों में बैठ के पूजा पाठ आरती भजन वो सब अलाउड है, लेकिन जो प्रोसेशंस चलते हैं और जिसमें कोई हिसाब नहीं रहता क्या संख्या होती है वो अलाउड नहीं है। कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर जगह कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो एक हॉल की आधी कैपेसिटी हो, सिनेमा की हो जैसे, या कोचिंग सेंटर जैसे खुल गए हैं तो उसकी आधी कैपेसिटी, अगर कहीं पे कोई ऐसा पंडाल है या कोई ऐसा क्लोज्ड एरिया है उसमें भी आधी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ़्लाइट्स और ट्रेन्स की रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हैं जो भारत सरकार कर रही है, उसमें ऑब्वियसली हमारे लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस लग ही नहीं सकती। और टेस्टिंग जो है वो ऑब्वियसली टेस्टिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टेस्टिंग हमारी बेहतरी के लिए है जो चल रही है टेस्टिंग, उसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। हाइलाइट्स ये है इस कल के ऑर्डर की कि सारी यूटी जो है वो ऑरेंज या ग्रीन जोन में आ गई है। देयर इज नथिंग दैट रिमेन्स इन रेड। सो एंटायर वैली विच हैज़ ऑल दिस वाइल रिमेन्ड इन द रेड कैटेगरी हैज़ शिफ्टेड टू ऑरेंज। एंड जम्मू प्रोविंस में भी एंटायर जम्मू प्रोविंस एक्सेप्ट किश्तवाड़ विच इज इन ग्रीन, इट कंटिन्यूज टू बी इन ग्रीन। डोडा यूज टू बी इन ग्रीन, इट हैज़ शिफ्टेड टू ऑरेंज। सो पूरा यूटी जो है उस हिसाब से रेड से बाहर है, एक्सेप्ट 2 जोन्स, जवाहर टनल के दोनों तरफ का इलाका, जवाहर टनल और लखनपुर जो हमारा यूटी का एंट्री है, और जो प्रोविंशियल एंट्री पॉइंट्स हैं वो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन हमने रखे हैं। सिनेमाज, बार्स, कोचिंग सेंटर्स ये सब अलाउड टू ओपन है। कुछ कोई 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं, कुछ कल से ही खुल गए हैं। बार्स आर अलाउड टू ओपन फ्रॉम टुमारो टुडे, जब से भी वो खुलना चाहे खुल सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा जो है वो ऑब्वियसली उसकी जो लिमिट बढ़ गई है, पहले 5,000 थी अब 7,000 हो गई है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज ये आई है कि पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो नंबर फिक्स करती थी कि JNK के जो श्रद्धालु हैं वो कितने होंगे और बाहर के कितने होंगे। अब वो नंबर जो है हमने ये देखा कि JNK का जो नंबर था वो कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था और बाहर से यात्रा जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहती है, इसलिए हमने वो CO साहब पे बात छोड़ी है कि वो डिसाइड करें कि वो 7,000 जो हैं उसमें से कितने बाहर के और कितने JNK के रखना चाहते हैं। पासिस जो थे उसका अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक शुड गेट कम्युनिकेटेड टू द ऑफिसर्स एंड द सिस्टम ऑल्सो विच इज़ लिसनिंग टू मी, आपके माध्यम से, और जनता भी जो सुन रही है, कि पहले जो इंटर प्रोविंस और इंटर स्टेट /UT पास होता था वो नहीं चाहिए। आपको अगर यहाँ से अमृतसर जाना है इलाज के लिए, लुधियाना जाना है इलाज के लिए, तो आपको वो डिविजनल कमिश्नर साहब का पास नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। सो वो वाली पाबंदी जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म है। उसके अलावा साइज़ ऑफ गैदरिंग्स मैंने स्टार्टिंग में बात की, उसकी सीलिंग 100 से 200 हो गई है इंडोर में, सब्जेक्ट टू एन अपर, दिस इज अ सीलिंग। सो अगर किसी इंडोर कॉम्प्लेक्स की, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है इसकी कैपेसिटी जो है ये 80 या 90 होगी, तो इसकी परमिसिबल कैपेसिटी 40 ही अलाउड है। इसमें 200 बंदा नहीं भर सकते हम।
200 बंदा वहीं भरेंगे जहां पर कैपेसिटी जो है वो 400 है हॉल की, उस हॉल की जो कैपेसिटी है वो 200 है, या उस हॉल की कैपेसिटी 600 है, तब भी वहां पर 200 बंदे ही अलाउड होंगे। आउटडोर की कोई लिमिट नहीं है, बट दैट हैज़ टू बी स्पेस्ड, इट हैज़ टू बी, देयर शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग। स्पोर्ट्स को लेके कंप्लीट छूट है। स्पोर्ट्स को लेके जो है वो खेल कूद वाले खिलाड़ी भी और जो स्पेक्टेटर्स भी वो ग्राउंड में रह सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग की बात है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। टेस्टिंग जो है that is very essential for obviously tracing and then isolating the concerned person if infected, and if not then he can continue to do his job. So testing will continue both for the general population which is in the towns, in the city, in the districts, and the people who are moving out and in from and to the UT and to the UT of जम्मू एंड कश्मीर। सो टेस्टिंग चलेगी, और टेस्टिंग उन सभी पॉइंट्स पे चलेगी जहाँ जहाँ पर एंट्री होती है हमारे इलाकों में। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी टेस्टिंग की ये देना चाहूँगा, हालांकि ये फिगर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की है, हम इसको डायरेक्टली नहीं देखते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आज 9 अक्टूबर है और 9 सितंबर से मैं आपको बता सकता हूँ कि 8 लाख टेस्ट जो हैं वो हमारे यूटी में हुए हैं, 8 लाख। और लगभग हर दिन ये टेस्ट जो है ये लगभग 20 से 22 हज़ार के आसपास ये इसकी रेंज रहती है पूरे जम्मू और कश्मीर में, जिसमें ट्रैवलर्स भी शामिल हैं और जिसमें नॉर्मल पॉपुलेशन भी शामिल है जो डीसीज करते हैं सेक्रेटेरिएट में, ऑफिसेज में, बाज़ारों में और ऐसी जगहों पे जो टेस्टिंग रहती है ये उसका है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 4 या 6 दिनों से नंबर्स जो हैं थोड़े मैनेजेबल होने शुरू हो गए हैं। जो नंबर पर डे 2000 टच कर रहे थे या 1900 टच कर रहे थे, वो नंबर्स अब 600 पे आने शुरू हो गए हैं। आई वुड से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द टेस्टिंग दैट वी हैव बीन कैरिंग ऑन, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ the restrictions that some people perceive is because of testing in entry through Lakhanpur or through the aerial or the train route. So उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें इसमें नोट करने वाली हैं। एक तो जब पूरी यूटी ऑरेंज हो गई है, सो पहले क्या था कि अगर आप ट्रैवल करते थे रेड एरिया से ऑरेंज एरिया में तो टेस्टिंग कंपलसरी होती थी। अब वैसी चीज़ें नहीं रही, क्योंकि हम सब ऑरेंज हो गया है, तो वो आप कहीं पर भी इंटरनली मूव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई टेस्टिंग वहाँ पर होने वाली नहीं है उस मूवमेंट पे। लेकिन जो बाहर से लोग अंदर आ रहे हैं, चाहे वो 2 दिन के बाद आ रहे हैं या वो 4 दिन के बाद आ रहे हैं, उस पर टेस्टिंग ज़रूर होगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो ये ग्रेजुअल ओपनिंग हो रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स या और चीज़ें खुली हैं और अब ऑलमोस्ट स्कूल्स ही रह गए हैं जो नहीं खुले, बाकी सब कुछ किसी न किसी हद तक खुल गए हैं। ये ग्रेजुअल ओपनिंग एक ट्रायल है दैट हाउ द सिस्टम एंड द सोसाइटी रिएक्ट्स, हाउ द डिजीज पैन्स आउट इफ वी ओपन इन अ ग्रेजुअल मैनर। और अगर इसके रिजल्ट्स अगले 31 तक जो आने वाले हैं वो मैनेजेबल रहते हैं, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे वैसा लोड नहीं पड़ता जैसा पिछले दिनों कुछ पड़ा और काफ़ी आउटक्राई हुई, वैसा नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे टेस्टिंग की रिस्ट्रिक्शंस भी आने वाले टाइम में ऐसे जहाँ पर असुविधा हो रही है उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन आज की डेट में हमें ये लगता है कि जैसे त्योहारों का सीज़न आ रहा है और आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो हम इसको वैक्सीन तक बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में लेना चाहते हैं। जब तक वैक्सीन के हम पास नहीं पहुँचते, हम कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं करना चाहते कि दिसंबर में हम अपनी पीक टच कर दें जो अभी तक शायद हमने टच ना की हो, जिससे और पैनिक और केओस मच जाए और फिर हमें नी जर्क रिएक्शंस करनी पड़े, लॉकडाउन एटसेट्रा। सो ये बात थी टेस्टिंग की। some measures will be taken at Lakhanpur to ease the system. For example, Lakhanpur में अगर टेस्टिंग 700 या 800 होती थी, वो हम बढ़ा के उसको 2 गुना या 3 गुना 4 गुना 3000 तक लेके जाएंगे, ताकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसको हम रैट कहते हैं उसकी जो रैपिडनेस है वो रैपिड ही रहे, वो डिले ना आए। उसमें अगर 15 मिनट टेस्ट के रिजल्ट को चाहिए और 15 मिनट जो है वो हमारी टीम को चाहिए सैंपल लेने में और सब कुछ करने में, तो आधे घंटे के आसपास हमारा पैसेंजर जो है वो फ्री हो जाए
वो करने के लिए ज़रूर इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। कुछ प्रोसीजर्स वहाँ पर हम जो है वो स्टडी करेंगे या कर रहे हैं, जो कि अब शायद वो रिक्वायर्ड नहीं है। वो लॉकडाउन के समय वो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो सिस्टमिक इनर्शिया के कारण अगर चल रहे हैं तो उसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। दैट्स ऑल। मुझे आपको बस यही बात बतानी थी। अगर आपको इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना है कल के ऑर्डर्स के बारे में, लिमिटेड टू द SEC's डोमेन ओनली, यू मे लाइक टू आस्क। जिस तरीके से आपने गाइडलाइंस का जिक्र किया 5.0 की, उसमें एक चीज़ मेंशन की गई है कि जम्मू म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर जितने एरियाज आते हैं वहाँ पर शॉप्स जो हैं 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुलेंगी, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया कि वो आज से इंप्लीमेंट होगी या 15 अक्टूबर के बाद से। देखिए, जिस चीज़ पे कोई डेट मेंशन नहीं है वो इमीडिएट इफेक्ट से थी। सो जहाँ पर डेट स्पेसिफिकली मेंशन है वो उस डेट से होंगी। ये 9 से 9 जो है आज रात से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज